लद्दाख के बारे में न्यूज़ में आजकल बहुत चल रहा है कि लद्दाख 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 को अलग से बहुत सारे लोग अनशन पे बैठे हैं। तो लद्दाख के बारे में हम आज कुछ जान लेते हैं। तो लद्दाख कहाँ पे है ये पहले बताऊँगा, और लद्दाख क्यों प्रसिद्ध है, क्या है लद्दाख में ऐसा, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा आपको डिटेल में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लद्दाख कहाँ है। लद्दाख है जम्मू कश्मीर के पूर्व में जो पहाड़ी में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। ये लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के एक पहाड़ी इलाका है लद्दाख, और यहाँ पे बहुत ही कम खेती होती है। इस चीज़ को समझो, लद्दाख में होता क्या है कि खेती बहुत ही कम होती है। अगर जम्मू कश्मीर आप जाओगे तो वहाँ पे वहाँ से पूर्व में की जो पहाड़ी में बसा जो एक रेगिस्तान है वही लद्दाख है। और यहाँ बहुत ही कम खेती होती है, और इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। याद रखना, लद्दाख में बारिश नहीं होती है। और यह इलाका क्या होता है कि हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। ये जो लद्दाख का इलाका है काफ़ी बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, और इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगाया जाता है। पेड़ भी बहुत कम होते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पे निर्भर रहते हैं। मतलब पानी पीने की भी बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पीने का पानी भी इन लोगों को इंतज़ार करते हैं गर्मी के महीनों में कि बर्फ़ अगर पिघलेगा तो उसके हम पानी पिएँगे। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की जो बकरी है उसको पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। पश्मीना ऊन बहुत कीमती होता है, और इस पश्मीना शाल बड़ी महँगी होती है। इससे शाल बनता है पश्मीना शाल, जो कि बहुत ज़्यादा महँगी होती है। यहाँ पे ख़ास किस्म की एक बकरी होती है जिसमें से उसके जो बकरी को पालते हैं उससे पश्मीना ऊन मिलता है, जिससे पश्मीना शाल बनता है, वो बहुत ज़्यादा महँगी होती है। लद्दाख के जो लोग हैं बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मतलब ये लोग कश्मीर के व्यापारियों को इसको बेच दिया करते हैं। लद्दाख के लोग जो है वो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, पश्मीना शाल बनाने बुनते हैं। वहाँ की जो औरतें होती हैं पश्मीना शाल को बुनती हुए आपको नज़र आएँगी जब आप वहाँ जाओगे। यहाँ के जो लोग हैं लद्दाख के, वो क्या खाते हैं, दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन हो गया, चीज़ हो गया, मांस हो गया, ये सारी चीज़ें खाते हैं। हर एक परिवार के पास जो है लद्दाख में गाय, बकरी और याक होती है। याक का नाम सुना होगा बचपन में, वाई फॉर याक पढ़ा होगा। तो ये याक यहीं पे होता है। रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होता, व्यापार नहीं होता। यहाँ पे व्यापार होता है, और मिडिल ईस्ट से लोग आते हैं यहाँ पे व्यापार के लिए। और इसे छोटा तिब्बत कहते हैं। छोटा तिब्बत कहते हैं लद्दाख के इलाके को, छोटा तिब्बत कहते हैं। इसमें मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लोग व्यापार के तौर पे खरीद और बिक्री करते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। जो बौद्ध धर्म था वो लद्दाख के रास्ते से ही तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले जो लद्दाख है वहाँ पे इस्लाम धर्म आया था, और अब अच्छी खासी संख्या में लद्दाख में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यह उनका अपना एक ग्रंथ है तिब्बत का केसर सागा, जो काफ़ी प्रचलित है। वो उसको वहाँ के जो मुसलमान हैं, जो बौद्ध हैं, दोनों ही गाते हैं, उस पे नाटक करते हैं, खेलते हैं। तो ये था लद्दाख का परिचय। शॉर्टकट में मैंने बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लग रहा है कि हाँ, मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है, और मैं ये ख़ास करके इसलिए वीडियो से बनाता हूँ ताकि जो भी कॉम्पिटिशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको सब कुछ पता होना चाहिए कि अब अगर आपसे कोई पूछ दे लद्दाख के बारे में तो आप बता पाइएगा 4 लाइन, तभी तो मतलब उसको लगेगा कि हाँ, इसको नॉलेज है। इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है। तो ये था लद्दाख का परिचय शॉर्टकट में बताने के लिए। और अभी तो आप देख रहे हो लद्दाख में किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। तो उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए लद्दाख के मामले पे, ताकि वहाँ के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी भी आवाज़ को सुना जाना चाहिए।